अटैक किया गया है उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि कूटनीति के तहत ईरान आगे बढ़ेगा या युद्ध नीति के तहत। इजराइल पर दरअसल 25 दिन पहले जो हमला हुआ था उसी का ये बदला लिया गया है ईरान पर एयर स्ट्राइक करके, जिसके बाद अब इस बात की पूरी गुंजाइश है कि तेहरान अब अपने तेवर में नरमी लाए और मिडिल ईस्ट शांति की तरफ बढ़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे इजराइल के फाइटर जेट ने ईरान के एयर स्पेस में घुस करके बदला लिया है? कैसे एक महिला पायलट ने ईरान से इंतकाम लिया है? क्या था इजराइल का ऑपरेशन डेज ऑफ रिपिटेंस? इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान के लोग शनिवार की रात जब गहरी नींद में थे, आने वाले दिन को लेकर सुनहरे सपने बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों पर धावा बोल दिया। आईडीएफ के फाइटर प्लेन के पायलट ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की, जिससे तेहरान समेत पूरा ईरान दहल उठा। जो सो रहे थे वो धमाकों की गूंज से दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमान प्रतिशोध ले रहे थे। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत नेतन्याहू की ब्रिगेड ने ईरान को टारगेट किया। और तस्वीरों में नजर आ रही ये वही महिला पायलट है जिन्होंने ईरान के चीथड़े उड़ाने के लिए लड़ाकू विमान F-15 की कमान संभाली। ईरान पर 26 अक्टूबर की देर रात इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसको इजरायली महिला पायलट ने ही लीड किया। फाइटर प्लेन F-15 में वो सवार हुई और ईरान के आसमान पर जाकर सीधा और सटीक हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि 100 लड़ाकू विमानों ने 3 घंटे में ईरान के करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात 2:15 बजे शुरू हुआ हमला तड़के 5 बजे तक जारी रहा। ईरान के खिलाफ इजराइल का प्रतिशोध इतना घातक था कि ईरान के 2 सैनिक मारे गए। मेजर जहांदी दे और लेफ्टिनेंट शाहरुख खिपर के रूप में इनकी पहचान हुई। इजराइल की वुमेन ब्रिगेड ने भले ही ईरान में तबाही मचाई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स कहां से घुसे? किन देशों ने इजराइल को अपने फाइटर जेट्स भेजने का रास्ता दिया? क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स देखे गए, लेकिन जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। उधर ईरान के सेना प्रमुख का दावा है कि इजरायली जेट विमानों ने हमला करने के लिए इराक के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, जो एक घातक और अवैध कार्रवाई है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने यह भी कहा कि इजराइल ने इराक में अमेरिकी सेना के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इजरायली अटैक से सिर्फ रडार सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा है। वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते हमलों को रोक लिया। जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस खोला या फिर हमला इराकी हवाई क्षेत्र से किया गया, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन हमला हुआ और इजराइल ने जो कहा था वो कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक तरफ ईरान से तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर भी इजराइल का अटैक लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, कुछ तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें सबसे घातक हमला बुर्ज अल बर्जनेह पर किया गया। आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे, निशाना बनाया गया है। हमले में बुर्ज अल बर्जनेह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप देखिए, आपको आवाज भी सुनाई देगी, जोर का धमाका होता है। इजराइल का हमला, ये खाक हुआ बुर्ज अल बर्जनेह। आप देखिए धुएं का गुबार कितना दूर तक पहुंचा और एक बड़ा धमाका होता है और आग ही आग चारों तरफ फैल जाती है। यानी कि आप देखिए, इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ ईरान पर अटैक, दूसरा हिजबुल्लाह, तीसरा हमास, यमन। ऐसे आप देख रहे हैं कि कई मोर्चों पर इस वक्त इजराइल अटैक कर रहा है। और अब एक और ताजा तस्वीर, रिपब्लिक भारत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बुर्ज अल बर्जनेह पर अटैक इजराइल की तरफ से किया गया।
और अब देखना होगा कि आगे इजराइल से किस तरह से ये अलग अलग संगठन, हिजबुल्लाह हो, हमास का तो खात्मा कर ही चुका है इजराइल, और अब देखना होगा कि ईरान का आगे क्या स्टेप होता है। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को लगातार इजराइल तबाह करते हुए नजर आ रहा है। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बता दें। शुक्रवार को फैसला आता है जो कि हिंदू पक्ष के खिलाफ होता है, जिसके बाद साधु संतों में नाराजगी देखने को मिलती है। और इसी बीच रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी नाराजगी व्यक्त की है और सीधे तौर पर कहा है कि अपनी मांगों को, अपनी बातों को उठाना चाहिए। हाईकोर्ट का भी रुख जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो ज्ञानवापी को लेकर फुल और फाइनल लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जिस तरीके से मामला हिंदू पक्ष के खिलाफ है, सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर हो जाएगी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा। तो ज्ञानवापी को लेकर के जो फैसला कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को सुनाया गया वो हिंदू पक्ष के खिलाफ था, जिसके बाद साधु संत भड़क गए और यहाँ पर रामभद्राचार्य की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि इस पूरे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पूरी लड़ाई लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को हिंदू पक्ष के खिलाफ फैसला आया तो ज्ञानवापी में सर्वे की मांग करने वाले हिंदू पक्ष में मायूसी की लहर छा गई। लेकिन अब इस मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य की एंट्री हो गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि वाराणसी कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया है, तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि उनका बयान सामने आते ही ज्ञानवापी में मस्जिद होने का दावा करने वालों की नींद उड़ गई। सुनिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि उनके इस बयान की चर्चा क्यों हो रही है। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और फिर हो जाएगी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा। दरअसल रामभद्राचार्य का जब से यह बयान सामने आया है, उनके इस बयान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, तब स्वामी रामभद्राचार्य से जज ने पूछा था कि उनके पास प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसके क्या प्रमाण हैं? जिसके जवाब में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या में प्रभु राम के जन्म से जुड़े एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 441 प्रमाण दिए थे। और जब खुदाई हुई थी उसमें से 437 प्रमाण सही साबित हुए थे। इसलिए जैसे ही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ज्ञानवापी के लिए आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया तो अच्छों की हवा निकल गई। ये बात ज्ञानवापी में मस्जिद होने का दावा करने वाले लोग भी जानते हैं कि अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए तो वो इतने सबूत पेश करेंगे कि उनका केस कमजोर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।